मोटरसाइकिलें और एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं कि आसपास की सारी एम्बुलेंसेज पहुंच रही हैं। अग्निकांड हादसे के बाद प्रशासन मुस्तैद, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, कई लोगों की हालत गंभीर। जयपुर के भांकरोटा में हुए हादसे की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। दिल दहला देने वाले इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अब भी एसएमएस अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। हादसे की सूचना के बाद सरकार के साथ साथ राहत और बचाव टीम भी एक्टिव हुई। सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी थे। सीएम ने इस हादसे को दुखद बताया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। 4 लोगों की डेथ हो गई है और कम से कम 39 लोग करीब वहाँ पे भर्ती है, पेशेंट पहुँच चुके हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ किसी ये सीएनजी का टैंकर था? ये अभी हम देख रहे हैं, इसका मैं अभी घटनास्थल पे आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हॉस्पिटल एसएमएस पहुंचे हैं और मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज था, उसके बावजूद भी मुझे जानकारी मिली तो सारी चीजें छोड़ करके इस हादसे पाए। जो जानकारी एक बार पूरी आपको पूरी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 39 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ मृत तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। घायलों को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में आईसीयू बेड फुल हो गए, जिसको देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था अस्पताल की तरफ से की गई। अभी सभी पेशेंट्स को हमने हमारा जो बर्न का वार्ड और आईसीयू था उनमें शिफ्ट कर दिया है। सभी इस दुखांतिका के पेशेंट्स को एक ही जगह हमने रखा है। वहाँ पर जो दूसरे मरीज थे, वो पेशेंट्स थे बर्न के जो स्टेबल थे, उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो पेशेंट आए हैं इनमें से करीब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अभी एक्चुअल स्थिति की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी पेशेंट 60-70% से ज़्यादा हैं उनके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिसमें कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन नंबर है 0141-220-4475, 0141-220-4476, 0141-220-4463 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 9166347551, 8764688431, 7300363636 और एसएमएस हेल्पलाइन नंबर है 0141-2518-208, 0141-2518-408। मैं नाम बताना चाहूँगा कि जो मरीज हैं उनके क्या कुछ नाम हैं। शिवा एक शख्स का नाम है जो यहाँ पर बर्न वार्ड में एडमिट हुआ है। इसके अलावा गीता नाम की एक मरीज यहाँ पर पहुँची हुई है।
लोकेश कुमार नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है, फैजान नाम है, और उसके अलावा कपिल नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है, नाथूराम यहाँ पर एक शख्स जो है वो पहुंचा हुआ है, शैलेंद्र नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है, साथ ही बबलू गुर्जर यहाँ पर पहुंचे हुए, सुरेंद्र जो पिता का नाम उनके दया सिंह है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस भयंकर हादसे में शिकार हुए लोगों का दर्द एक जैसा है। हमने इस कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात की और जाना कि इस हादसे के बाद मौके पर क्या हुआ। मेरा भांजा है जो मेरे पास काम करता था, वो गांव जाने के लिए शाम को तैयार हुआ, बोला मैं सुबह जल्दी गांव निकलूंगा। 5 बजे उन्होंने गांव निकलने के लिए घर से निकल गए। तो उसको मैं ड्रॉप करने के लिए महापुरा मोड़ छोड़ा। महापुरा मोड़ से 500 मीटर दूरी पे जब तक मैं गाड़ी घुमा के थोड़ा ही निकला, उसमें वापस कॉल आ गया कि ऐसा धमाका हो गया। किसका कॉल आया? वो 2 आदमी थे, तो एक कम झुलसा ना, उसका कॉल आ गया। उसका मोबाइल बच गया, वो सगा भांजा था, उसका पूरा मोबाइल कपड़े वपड़े सब कुछ जल गया था। कितनी बजे की घटना है ये 5:30 बजे के समथिंग की घटना है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी बरकरार है कि यह हादसा हुआ तो उसमें गलती किसकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।